केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा में बीकानेर का तीसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे अर्जुन राम मेघवाल इन दिनों काफी गदगद हैं। वजह है राजस्थान में बीजेपी की शानदार कामयाबी और उसका सत्तासीन होना। इस कामयाबी का श्रेय काफी हद तक अर्जुन राम के सिर पर ही जाता है। पीएम मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं वो, और अपनी खुशी छिपाते नहीं है बल्कि उसे बड़ी खूबसूरती से जाहिर भी करते हैं। एनडीटीवी बीकानेर के संवाददाता डॉक्टर नासिर जैदी ने उनसे बात की तो उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र बीकानेर के विकास से लेकर देश हित में कई मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से राय बताई है। सुनाते हैं आपको। राजस्थान में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस रिपीट होगी, लेकिन राजस्थान की जनता ने सारे कयासों को धता बताया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मेहनत को कामयाब करके राजस्थान में सत्ता सीन करवाया भारतीय जनता पार्टी को। और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जिनका बहुत बड़ा रोल रहा राजस्थान के चुनावों में और पार्टी को सत्ता में लाने में, अर्जुन राम मेघवाल साहब। केंद्रीय कानून मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी हैं और बीकानेर से आप सांसद हैं, हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं। पहले तो अर्जुन राम जी, आपको राजस्थान में पार्टी को सत्ता में लाने पर मुबारकबाद और नए साल की भी मुबारकबाद एनडीटीवी की तरफ से। धन्यवाद, मीडिया को भी इसके लिए धन्यवाद। तो वो कौन से फैक्टर रहे कि जिनसे भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आई? देखिए, 3-4 कारण मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। एक तो कांग्रेस झूठ बोल करके सत्ता में आ गई, तो जनता को महसूस हुआ कि हमें ठग लिया, किसानों के ऋण माफ कर देंगे, संपूर्ण कर्जा माफ हुए नहीं, किसानों की जमीन भी नीलाम होने लग गई, केसीसी अकाउंट भी डिस्टर्ब हो गए, उनको आगे लोन भी नहीं मिल पा रहा था। तो ग्रामीण जनता में एक रोष हुआ कि ये झूठ बोल करके सत्ता में आ गए। दूसरा, युवाओं में वो रोष था कि हमें कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और वो दे नहीं पाए। और रही सही कसर, जितने भी पेपर हुए वो सब पेपर लीक हो गए, तो एग्जाम भी नहीं कर पाए। और महिलाओं पे अत्याचार की तो कहानी अलग है। तो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट दोनों गायब हो गए और सरकार लड़ती रही, विधानसभा में भी और सड़क पर भी। 2 खेमे हो गए। एक खेमे का नेतृत्व अशोक गहलोत साहब कर रहे थे, एक खेमे का नेतृत्व सचिन पायलट साहब कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर आंदोलन करके इनको जनता के बीच में हम ले गए। नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, युवाओं के साथ धोखा नहीं सहेगा राजस्थान, ये हम प्रोग्राम लेते गए। और उसके बाद जो हमारा संकल्प पत्र बना, उसमें हमने जोर दिया डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, और वो समय पे हमने उसको रिलीज भी कर दिया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी समय समय पे बहुत मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की सभाएं में जिस तरह से जनता का उल्लास और उमंग देखने को मिलता था, चाहे अमित शाह जी की सभा हो, जेपी नड्डा जी की सभा हो, उससे हमें लगने लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। अच्छा अर्जुन राम जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह जो सीएम पार्टी ने बनाए हैं, सीएम बनने से पहले उनके नाम तकरीबन अननोन से थे, तो ये बिल्कुल एक नए चेहरे सामने लाना, इसके पीछे रणनीति क्या है? ऐसा नहीं है जी। आप देखो, आप छत्तीसगढ़, वो हमारे साथ केंद्र में मंत्री थे, विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई बार के एमएलए हैं, तो अननोन नाम कैसे? उनका नाम तो सब जानते ही थे। अब आप मोहन यादव जी का नाम ले लीजिए। ये मोहन यादव जी उज्जैन का जो विकास प्राधिकरण था उसके अध्यक्ष रहे, पर्यटन निगम का कोई उसके अध्यक्ष रहे, 2 बार से एमएलए हैं। पिछली बार शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में हायर एजुकेशन के कैबिनेट मंत्री थे। तो ऐसे कैसे है कि अननोन है? और भजनलाल जी की आप बात कर रहे हो, बेशक एमएलए पहली बार बने, लेकिन हमारी पार्टी में 4 बार से लगातार कोई आदमी महामंत्री रह रहा हो प्रदेश का, तो प्रदेश के हर हिस्से को वो जानता है जी। महामंत्री का कद भी छोटा नहीं होता है। जब वो प्रभारी थे जोधपुर के, मुझे पता है, जैसलमेर बाड़मेर से लेकर के और जालोर सिरोही तक की उनकी यात्राएं थी, तो सब एमएलए को जानने लगे, कार्यकर्ताओं को जानने लगे। तो एक कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है, ये हमारी पार्टी में संभव है।
कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है, यही मैसेज देने की पार्टी ने कोशिश की है जमीनी स्तर पर। बिल्कुल निश्चित रूप से कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है, मैसेज है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा, आप बीकानेर को रिप्रेजेंट करते हैं, बीकानेर को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, और बीकानेर शहर के लोग ये कहते भी हैं कि भाई हमारा एमपी कैसा है कि जिसका चेहरा देखते ही हमारा दिल खुश हो जाता है, हमारा एमपी ऐसा है, बीकानेर की आवाम ये कहती है। तो जो उम्मीदें हैं आवाम की, आपको तीसरी मरतबा आप बीकानेर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चौथी मरतबा रिप्रेजेंट करने आप जाएंगे, ऐसी दुआ बीकानेर की आवाम करती भी है। तो वो उम्मीदें जो पहले से बंधी हुई हैं और कुछ नई उम्मीदें भी हैं, उनमें आपकी प्लानिंग क्या क्या है? देखिए, डबल इंजन की सरकार बनते ही उम्मीदें बढ़नी भी चाहिए, और हम चाहेंगे भी कि जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को बहुत तेजी से लागू करें, तो नेचुरली विकास आगे बढ़ेगा। जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, ठीक है, मोदी जी की योजना है, तो जब कांग्रेस की जहां सरकार होती है वो देखते हैं भाई स्वच्छ भारत मिशन को हम तेजी से क्यों बढ़ाएं, इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चाहिए। मैं ग्रामीण किसी योजना की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जब हम सरकार में थे इन 5 सालों से पहले, तो वो योजना बहुत तेजी से गांव में काम कर रही थी। लोगों के कच्चे मकान थे, उनके पक्के बन रहे थे। हम गांव में जाते थे, 100 मकान 200 मकान के टारगेट आ रहे थे। जैसे ही अशोक गहलोत साहब आए, उसमें ब्रेक लगना शुरू हो गया। इसलिए जनता को लगता है डबल इंजन की सरकार चाहिए भाई, ये अच्छी योजना है, इसको भी ये ब्रेक लगा रहे हैं। पीएम आवास प्लस कर दिया, ये पलायन कर गए, टारगेट कम कर दिए, किस्तें समय पे जारी नहीं करते थे। इसलिए डबल इंजन की सरकार की मांग राजस्थान की जनता की थी, बीकानेर की जनता की भी थी। तो बीकानेर में जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मैं रूप देख रहा हूँ, बड़ा रूप देख रहा हूँ। अभी आप देखिए, नाल के पास एक कुआं खुद रहा है, मुझे लगता है उसमें क्रूड ऑयल है। मैंने बात की हरदीपुरी जी से, एक दिन बुलाएंगे उनको भी। क्रूड ऑयल यहाँ निकलने की संभावना, गैस निकलने की संभावना, हीलियम निकलने की संभावना, लिथियम निकलने की संभावना, हाइड्रोजन निकलने की संभावना। उन्होंने ओएनजीसी ने 3 कुएं खोदने का निर्णय किया है। ये हमारा नागौर बीकानेर बेसिन है। लूणकरण क्षेत्र की मैं बात करूं, सुमित गोदारा जी सी जो उस क्षेत्र से आते हैं, पोटास का भरपूर भंडार वहां से मिल गया। तो 2 हम पायलट प्रोजेक्ट हमारे चालू हो रहे हैं, एक लखसर में हो रहा है, एक हनुमानगढ़ में हो रहा है। लेकिन बीच में भी हम जल्दी इस संबंध में एक वर्कशॉप करके इन्वेस्टमेंट करने वालों को बुला करके भाई यहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरा आपका सेरेमिक, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं हमारे जो तेजी से आगे बढ़ते ही बीकानेर। अब देखिए ना, आप 40,000 करोड़ का सोलर का इन्वेस्टमेंट आया पिछले 5 सालों में। 40,000 करोड़ किसको कह रहे हैं? आप जाओ तो सही गांव में, देखो सही क्या स्थितियां बदली है। खेती के दृष्टि से भी तेजी से काम होगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रोन, उसके बाद आप जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की ओर। तो धरती का भी जो रूप है, ये धरती हमारी माँ है, इसको हम इतनी जहरीली खादें दे करके इनका स्वास्थ्य क्यों बिगाड़ें, उस दिशा में भी जागृति आएगी। तो होलिस्टिक अप्रोच से प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, जिससे देश विकसित भारत बने, और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो मोदी जी ने सपना लिया है, डबल इंजन की सरकार बनते ही राजस्थान में तो तेजी से वो सपना पूरा होने की ओर हम बढ़ जाएंगे तेजी से। आपने बीकानेर के लिए बहुत सी बातें की, यकीनन यहाँ पेट्रोलियम, लिथियम और ये सब निकलने के चांसेस हैं, और सोलर हब बीकानेर है, इसमें कोई शक नहीं है, और काफी काम हुआ है इस पर। और एक मेगा फूड पार्क की बात भी चली थी, अभी तक उस सिलसिले में कुछ भी नहीं हो पाया। एक सवाल और है सर मेरा, कि एयरपोर्ट जो किसी भी शहर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी अहमियत रखता है, अभी तक वो पूरी तरह डेवलप नहीं है। देखिए, मेगा फूड पार्क सैंक्शन हो गया, और ये पलाना और उसके पास उसमें एक एसपीवी बनना था, स्पेशल पर्पज व्हीकल। तो उस दिशा में हम बड़े हुए, कुछ जमीन का छोटा मोटा विवाद है, वो दूर हो जाएगा, उस दिशा में भी आगे हैं। ये भारत सरकार की योजना, अच्छी योजना है। जहां तक आपने एयरपोर्ट की बात की, एयरपोर्ट में अभी 2 दिन हमारी दिल्ली और बीकानेर के बीच में अलायंस एयर की सेवाएं हैं। एक स्कीम हमने और मंजूर कराई है स्पाइस जेट की, तो वो दिल्ली से बीकानेर, बीकानेर से सूरत, सूरत से बॉम्बे, वापिस फिर बॉम्बे से सूरत, सूरत से
बीकानेर फिर दिल्ली। तो वो स्कीम भी आपका 15 फरवरी तक हमारा स्पाइस जेट भी शुरू हो जाएगा। एक मैंने इंडिको के, क्योंकि ये सब सर्वे करके ये स्वतंत्र है चलाने के लिए, इसमें सरकार का कंट्रोल नहीं है। एयरलाइंस जो एयर जो चाहे इंडिको हो, चाहे हमारा एयर इंडिया हो, चाहे हमारी स्पाइस जेट हो, ये स्वतंत्र है। तो मैंने इंडिगो से बात की, इंडिगो भी मैं जहां तक समझता हूं मार्च में दिल्ली बीकानेर एक सेवा शुरू करेगा। एक वाइबिलिटी गैप फंडिंग एक हमारी स्कीम है। उस स्कीम में चूंकि ये अशोक गहलोत साहब ने तो उस पर ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं, एयरपोर्ट भी ज्यादा करने का काम मोदी जी ने किया। हम बोलते हैं कि देश की आजादी तक 74 एयरपोर्ट थी, मतलब मोदी जी आए तक, आजादी और मोदी जी आने तक 2014 तक 74 देश में, आज 149 है। तो कितने बढ़ाए? बीकानेर भी तो मोदी जी के कालखंड में चालू हुआ ना। तो वो कांग्रेस की जब गवर्नमेंट होती है तो वो देखते भी इनको ये एयरपोर्ट नहीं चलेंगे तो मोदी जी को ताकत मिलेगी। अब डबल इंजन की सरकार बनी है तो इसमें तेजी आएगी और जयपुर भी जल्दी हवाई सेवा बीकानेर से शुरू होगी। और एक आखिरी सवाल, कर्णपुर सीट आप लोग क्यों हार गए? चिंतन करेंगे इसका। राजनीति में हार जीत का होता रहता है, लेकिन हम चिंतन करेंगे, जरूर चिंतन करेंगे इस पे। हमारे साथ थे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो बीकानेर को रिप्रेजेंट करते हैं, बीकानेर के एमपी है, और उनका कहना था कि अभी बहुत काम होने बाकी है, बहुत विकास होना बाकी है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है पूरे देश में विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार है, बीकानेर और डेवलप होगा। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।